नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज बात करेंगे ओला प्लेटफ़ॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, कोई गुड न्यूज़ है या कोई बैड न्यूज़ है। दोनों बात करेंगे, अच्छी खबर, बुरी खबर दोनों को कवर करेंगे यहाँ पे। और ख़ास करके कुछ लोगों के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि क्या मैं इसमें एवरेज करूँ अब यहाँ पे? क्योंकि अब देखो वो टाइम फ्रेम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, जो कि कंपनी की डेली बेस पे ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। वो टाइम फ्रेम अपने पास बहुत नज़दीकी आ चुका है, ये बात तो आपको पता होगा ही सही यहाँ पे। और तो बहुत ही कम टाइम बचा है अपने पास, क्योंकि अगर अच्छा खासा रिकवरी कंपनी ने स्टार्टिंग में करवा दिया है ना, तो मुझे लग रहा है कि ओला प्लेटफ़ॉर्म्स जहाँ थी ना कंपनी, वहीं पे उसी लेवल पे कंपनी जा सकती है। इसके लिए हमको पहले कंपनी में जो बीते मंडे को वॉल्यूम हुआ है उसकी नज़र डालेंगे एक बार हम यहाँ पे। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसकी जो कंपनी का कुछ क्वार्टर रिजल्ट आया था उसको भी दिखाओ हमको। तो दोस्तों कंपनी ने जो क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश किया था, एक बार हम उस पे भी नज़र मारेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़रूरी हो चुका है हमारे लिए देखना यहाँ पे। अब 12 जनवरी को कंपनी की क्लोजिंग हुई थी 185.30 रुपीस पे, जबकि आज 14 हो चुका है और कल 15 है। तो कल तो मार्केट वैसे ऑलरेडी क्लोज रहेगा, तो 14 तक तो कोई अपडेट कंपनी के ऊपर नहीं आया है। अगर आया भी होगा तो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा आगे यहाँ पे। उस कमेंट बेस पे भी बात करेंगे कि कमेंट क्या हुआ है कंपनी के ऊपर, और खास करके कंपनी में अभी आजकल में क्या न्यूज़ दी है। उस पॉइंट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपके साथ यहाँ पे। तो दोस्तों अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब देखो ये आपके सामने 5 डे कुछ भी नहीं हुआ है। 1 महीने में 4 दिन गिरावट, 1, 2, 3, 4 और 5, पूरे 5 दिन गिरावट दर्ज हो चुकी है। 6 महीने का दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे, तो आपके सामने डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। पिछले 6 महीने में लगभग आप बोल सकते हो कि जंप है 330% का। ईयरली बेस दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे, तो ईयरली बेस में तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 1000% से ज़्यादा परसेंट आपको रिटर्न दे दिया है। तो एक बार आप सोच लो कि ओला प्लेटफ़ॉर्म्स ने जो बीते रिकॉर्ड बेस पे रिकवरी करवाई है, उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि सारे रिकॉर्ड इस कंपनी ने तोड़ के रख दिए पिछले रिकॉर्ड बेस पे। खैर अच्छी बात है कि कम से कम कंपनी ने यहाँ पे अच्छी रिकवरी करवाई, लेकिन अब कुछ डेट मेंशन करूँगा मैं आपके सामने। जैसे कि 10 फरवरी, क्योंकि 10 जनवरी निकल चुका है। अब इंतज़ार है हमको 10 फरवरी का, कि 10 फरवरी को क्या होगा? सवाल तो आएगा ना आपके मन में कि 10 फरवरी को क्या होगा? तो देखो 10 फरवरी को कंपनी में लगभग अगर अनुमान लगाएँ तो 3 महीने का टाइम फ्रेम पूरा हो जाएगा, जो कि 90 दिन का होता है। 10 फरवरी को 90 दिन का टाइम फ्रेम पूरा हो जाएगा और कंपनी की ट्रेडिंग स्टार्ट होने का जो समय है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे मेरे को कि यार इसका तो कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, 10 से पहले भी शुरू हो। हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला है कि अगर कंपनी चाहे ना तो 10 से पहले भी शुरू कर सकती है। वो तो मार्केट में और कंपनी के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि सेबी अगर चाहे तो अभी भी अप्रूव दे सकती है इसको, क्योंकि आज कंपनी में जो भी ट्रेडिंग हो रही थी ना पिछले मंडे को, वो सेबी की निगरानी में हुई थी। अब कंपनी एएसएम लिस्ट में चल रही है। अब लिस्ट का नियम तो सबको देखो पता है, मैं बात बोलूँगा आप तो आप कमेंट करके बोलोगे कि आप यही बात बोलते हो। देखो जो लिस्ट का नियम है ना, वो तो चलेगा। इसी नियम से अगर अलग कुछ होता है, अगर लिस्ट में जैसे कि मानो कोई एग्ज़ाम्पल ये 4 में है आज, तो 3 में कब तक जाएगी, 3 में कब तक रहेगी, फिर 2 में कब तक जाएगी। वो टाइम फ्रेम, वो काउंटर देखना ज़रूरी है कंपनी का। वो देखना ज़रूरी है। अब आपके सामने मैंने चार्ट ओपन किया है पूरे 1 साल का, जिसमें 1000 से ज़्यादा परसेंट के आसपास की इस कंपनी ने रिकवरी करवाई है। आप यहाँ पे एक बार डिस्प्ले के ऊपर देख लो। अब मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखाऊँगा, देख लो, क्या बोलोगे? जब कंपनी में लिस्टिंग हुई थी तो किस प्राइस पे थी? आज कंपनी कहाँ चल रही है? मतलब इस कंपनी ने लोगों को उम्मीद से बढ़ के रिटर्न दिया है। जब कंपनी मार्केट में आई थी ना, तब हमने ये बात नहीं सोची थी कि कभी बाय द वे फ्यूचर में ओला प्लेटफ़ॉर्म्स लिमिटेड आज सिंगल पॉइंट में है तो 1 डिजिट में जाएगी, 1 से 2 में जाएगी, 2 से 3 में जाएगी।
कभी हमने ये बात सोची नहीं थी यहाँ पे। और इस कंपनी ने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में 2 डिजिट से 3 डिजिट में पहुँच गई है। ये एक अच्छी बात है कि कोला प्लेटफ़ॉर्म्स ने पिछले रिकॉर्ड बेस पे काफ़ी बेहतर रिकवरी यहाँ पे करवाई है। 10 फरवरी मैंने बोला ना आपको यहाँ पे, 10 फरवरी की डेट आपको याद रखना है, ये डेट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एक बार आप कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट होगा तो वो देख लो यहाँ पे, सीधा मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 2 दिन पहले एक अपडेट आया था, उसी को एक बार देख लो आप यहाँ पे। इसमें बोला है कि सर्टिफिकेट रिसीव्ड फ्रॉम आरटीई। ये न्यूज़ मैंने आपके साथ कल शेयर की थी, याद होगा आपको यहाँ पे। एक और अपडेट है यहाँ पे कि अगर आप भी ईएसओपी के बारे में कुछ जानते हो, तो एक बार देख लो यहाँ पे, कंपनी ने ईएसओपी एक स्कीम निकाली है, स्कीम ऑलरेडी निकली हुई है, उसके तहत उस योजना के तहत कंपनी आपको कुछ शेयर देगी। अब लोग बोलेंगे कि हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो, ये जो अलग-अलग के लिए सबके लिए नहीं है यहाँ पे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बोलूँ मैं कंपनी में जो मेंबर है, एम्प्लॉयी है, उनके लिए। बाकी वो दूसरों के लिए नहीं है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर है ना, उसके लिए नहीं है ये। कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि क्या मेरे को मिलेगा? देखो, एक बार चेक कर लो आप इसकी डिटेल यहाँ पे, फिर बात करना यहाँ पे। अब एक और अपडेट था कंपनी में, चेंज इन डायरेक्टर रेट कुछ अपडेट दिया है। अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 13 ऑफ एलओडीआर, ये अपडेट दिया है। ये इसी साल और इसी मंथ का था। अब पूरे 15 दिन निकल चुके हैं, अभी तक कंपनी की तरफ से कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। फिर तो देखना यही है कि ओला प्लेटफ़ॉर्म्स मार्केट में रेगुलर बेस पे कब तक ट्रेडिंग शुरू करेगी। देखते हैं कब करती है यहाँ पे कंपनी, क्योंकि धीरे-धीरे वो जो मैंने बोला ना आपको यहाँ पे, वो टाइम भी पास आ ही रहा है यहाँ पे। अगर कंपनी चाहे ना, तो उसी टाइम फ्रेम में कंपनी अपना कारोबार शुरू कर सकती है। आप यहाँ तक आ गए हो तो एक बार कंपनी के ऊपर बल्क डील का अपडेट भी देख लो। एक अपडेट है निकलेस ट्रेडर्स एलआईपी। प्राइस है इनकी सेलिंग की 11.97, जबकि इन्होंने काफ़ी डीप प्राइस पे बाइंग की होगी, तभी जाके अक्टूबर 25 को इन्होंने सेलिंग की। और ये आज का ना, ये 24 का है, ये बात मत भूलना आप। पिछले साल का नहीं, पिछले साल, उससे पिछले साल का, क्योंकि अभी 23-26 चल रहा है, तो ये 24 का, 25 का नहीं, 26-24 का है, तो ये बात आप मिस मत करना। बाकी डाउन जाऊँगा मैं, तो कॉर्पोरेट एक्शन दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे, तो 12 जनवरी को अपडेट दिया था कि रेगुलेशन है सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम आरटीए शेयर ट्रांसफर एजेंट का वगैरह-वगैरह। 7 जनवरी को ये क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग विंडो दिसंबर 29 का अपडेट दिया यहाँ पे। बाकी बोर्ड मीटिंग जो यही हुई थी, बोर्ड मीटिंग यही है यहाँ पे, कि एजेंडा खींच ली हुई थी। अब क्वार्टर रिजल्ट को लेके पैनिक हो रहे लोग यहाँ पे, कि रिजल्ट कब तक आएगा? देखो, एक हिंट है अपने पास यहाँ पे। पिछले साल 12 फरवरी को रिजल्ट आया था कंपनी का, तो मुझे लग रहा है कि फरवरी में कंपनी का जो टाइम फ्रेम पूरा होगा ना, ईएसएम, एएसएम का, उसके आस-पास ही कंपनी डेली बेस पे ट्रेडिंग शुरू कर सकती है। ये बात आप बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा था कि ओला प्लेटफ़ॉर्म्स में बहुत ही जल्द डेली बेस पे ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ये बात मैंने आपको कही थी, और मैं आपको फिर आज दोस्तों फिर बोल रहा हूँ कि बहुत ही जल्द, मतलब बहुत ही कम टाइम फ्रेम में आपके सामने कंपनी की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। पिछले साल तो कंपनी का 12 फरवरी को रिजल्ट आया था। देखते हैं इस बार क्या होता है, क्योंकि अभी भी मैंने बोला ना आपको यहाँ पे, वही रिजल्ट की डेट मुझे लग रहा है कि उसके आस-पास आने वाला है, क्योंकि 15 फरवरी तो लास्ट है यहाँ पे। 15 फरवरी से पहले-पहले कंपनी अपना रिजल्ट पब्लिश कर सकती है। बाकी देखना ये है कि रिजल्ट कैसा आता है। अगर पिछले क्वार्टर था ना, उससे भी अच्छा सुधार करे कंपनी, अच्छा रिजल्ट पब्लिश करे, तो लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खुशी की बात है। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन दोस्तों यहाँ पे नहीं दिया गया है। धन्यवाद।